नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर 13, और चैप्टर का नाम था हमारा पर्यावरण। उसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा पर्यावरण के अंदर एक तो जैव निम्नीकरण, एक पढ़ रहे थे हम लोग अजैव निम्नीकरण। बच्चों हमने पढ़ा था पारितंत्र होता क्या है। तो बच्चों एक बार तुम्हें मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों पारितंत्र एक क्षेत्र के सभी सजीव एवं अजैविक यानी कि जैविक एवं अजैविक घटक जो होते हैं बच्चों, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, मैंने क्या बताया? एक क्षेत्र होगा, उसमें जैविक और अजैविक घटक मिलेंगे और किसका निर्माण कर देंगे बच्चों? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए जंगल, तालाब, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और सभी जीव आदि से मिलकर बनता है। मैंने बताया था बच्चों पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र, एक मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे कि बच्चों जंगल, सागर और झील, ये कैसे पारितंत्र है बच्चों? प्राकृतिक पारितंत्र हैं। मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया है, जैसे कि बच्चों खेत हमने बनाया है, बगीचा हमने बनाया है। तो बच्चों है तो ये पारितंत्र, लेकिन कैसा पारितंत्र है बच्चों? मानव निर्मित पारितंत्र। बच्चों एक बार और याद कर लो, पारितंत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र होगा, उसके सभी जैविक और अजैविक घटक मिलेंगे और किसका निर्माण कर देंगे बच्चों? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मैंने बताया बच्चों पारितंत्र के प्रकार दो है, लेकिन बच्चों पारितंत्र के घटक पूछे तो वो भी कितने हैं? दो है। एक है बच्चों जैविक घटक, एक है बच्चों अजैविक घटक। जैविक घटक में पौधे, जानवर यानी कि जीवित वस्तुएं आएंगी, अजैविक में बच्चों निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो बच्चों आगे देखोगे तो अजैविक घटक और जैविक घटक, सभी सजीव घटक क्या कहलाते हैं बच्चों? जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों? जैविक घटक का। अजैव घटक में क्या बताया था मैंने? सभी निर्जीव घटक होते हैं। बच्चों मैंने बताया था उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो बच्चों पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, जैसे कि व्यक्ति। और बच्चों उपभोक्ता के प्रकार कितने बताए थे मैंने? 4, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। परजीवी बच्चों जो दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे कि बच्चों जू और अमरबेल। ध्यान रखना बच्चों, आप घटक में क्या आता है बच्चों? फफूंदी व जीवाणु। बच्चों मैंने बताया था आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है बच्चों, जिसमें एक जीव क्या करते हैं? दूसरे जीव को भोजन के रूप में क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे घास को किसने खाया बच्चों? हिरण ने। हिरण को किसने खाया बच्चों? शेर ने। तो बच्चों ये एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को किसके रूप में खा रहा है? भोजन के रूप में खा रहा है। बच्चों कल मैंने बताया था इसे कहते हैं सावधान इंडिया सावधान क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसमें आता है बच्चों एक आहार श्रृंखला का ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है बच्चों, और हर पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग अवशोषित करते हैं, जो पत्तियों पर पड़ता है सिर्फ 1%। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है कौन सा? 10% ऊर्जा का नियम किसे कहते हैं? बच्चों एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और 90% ऊर्जा का क्या होता है बच्चों? पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा का पाचन के रूप में, और कुछ वृद्धि तथा जनन कार्य में इनका ह्रास हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, एक बताया था बच्चों मैंने उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ये क्या है बच्चों? पोषी स्तर। तो यहाँ पे उत्पादक में कौन आएगा बच्चों? पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता में बच्चों बड़े मांसाहारी। अगर तुमसे पूछे बच्चों ऊर्जा का बहाव, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, 1000 किलो जूल है, एक एक जीरो हटाते रहना, कुछ नहीं है बाकी, और किलो जूल लगाते रहना बच्चों। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 5, तो उल्टा भी कर सकते हो बच्चों, ऐसे तुम आराम से कर देना, किलो जूल आगे लगा देना। तो अब हमारा बच्चों कल बताया था जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो बच्चों आहार श्रृंखला में जब कोई हानिकारक रसायन होते हैं ना बच्चों, वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है।
यानी कि हानिकारक रसायन पदार्थ बढ़ रहे हैं एक जीव से दूसरे जीव में, उसे हमने क्या कह दिया बच्चों? जीवावर्धन कह दिया। आहार जाल किसे कहते हैं बच्चों? आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आहार जाल। इसका मतलब बच्चों आहार जाल के अंदर बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि तुम देख पाओगे पौधा को कहा, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, पौधे को ऐसे बच्चों चलता रहता है ये। तो इसके अंदर बहुत सारी श्रृंखलाएं आके मिल जाती हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों आहार जाल। इतना हमने पार्ट 1 में बच्चों पढ़ लिया था। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण की समस्याएं। आपको बच्चों पता होगा कि पर्यावरण की समस्या में पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो हमें काफी प्रभावित करता है। हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है बच्चों, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे प्रदूषण हो गया वनों की कटाई की वजह से। तो बच्चों पर्यावरण में धीरे धीरे में बदलाव दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी गतिविधियों के कारण है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ओजोन परत। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रकाश से अलग अलग टाइप की किरणें आती है, लेकिन एक आती है बच्चों अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे हम कहते हैं बच्चों पैरा बैंगनी किरणें। अगर बच्चों ये पैरा बैंगनी किरणें हमारे डायरेक्ट अर्थ पे आ गई तो त्वचा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती हैं। तो इन पैरा बैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा कौन करता है बच्चों? ओजोन परत। कौन करता है बच्चों? ओजोन परत। और बच्चों ये पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल में। तो बच्चों समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। एक तरीके से ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना हुआ है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेती है। और इस प्रकार से यह हमें क्या करेगी बच्चों? बहुत सारी हानिकारक बीमारियों से हमें बचाती है। मुख्य रूप से ओजोन कौन से मंडल में पाई जाती है बच्चों? मैंने बताया समताप मंडल में पाई जाती है। अब बच्चों पढ़ेंगे कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है बच्चों O3। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। देखो यहाँ पे बच्चों O+O यानी कि क्या बना? O2। और ये O2 में फिर से O जुड़ा तो क्या बना बच्चों? O3। यानी कि ओजोन का फॉर्मूला होता है बच्चों O3, जिसमें O2+O मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ओजोन बनाते हैं। ओजोन परत का हाल 1985 में बच्चों पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी दिखाई दी, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? हमें देखा गया कि ओजोन परत में क्या हो रहा है बच्चों? छिद्र बन रहा है। तो छिद्र बनने का वजह क्या है बच्चों? पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों इसका छिद्र को हमें रोकना होगा। अगर नहीं रोक पाए तो बच्चों मैंने बताया था कि ओजोन परत से जो ऊपर से सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो सीधी हमारी परत पे आएगी। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि हो जाएगा। तो हमें बच्चों ओजोन परत का ध्यान रखना चाहिए। तो ओजोन की मात्रा में स्थिरता में गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन एक CFC को माना गया है बच्चों, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में क्या हो रहा है बच्चों? छिद्र हो रहा है। और अगर पूछे बच्चों ये CFC कहाँ यूज होती है, तो बच्चों रेफ्रिजरेटर और फ्रीज में यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में और AC में। एक आता है बच्चों अग्निशमन के लिए यूज किया जाता है, किसका? CFC का। बच्चों एक चीज याद रखना, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP में सर्वानुमति बनी कि सभी देशों द्वारा CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर क्या रखेंगे बच्चों? सीमित रखेंगे, जिसको क्या नाम दिया था बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बात हुई थी कि CFC जो गैस है उसको क्या करेंगे बच्चों? हम सीमित रखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी की क्या करती है बच्चों? रक्षा कर। नेक्स्ट आता है बच्चों कचरा प्रबंधन। आज के समय में बच्चों अपशिष्ट निपटान यानी कि जो कचरा है एक प्रमुख समस्या है।
जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। बच्चों पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरण, एक होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है बच्चों जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटक में क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे बच्चों तुमने बाहर क्या रखा, फल डाल दिया, सब्जियों के छिलके डाल दिए, सूती कपड़ा डाल दिया, कागज डाल दिया, तो बच्चों कुछ दिन बाद वो गल जाएंगे, यानी कि डिकम्पोज हो जाएंगे, सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं बच्चों जैव निम्नीकरण। लेकिन बच्चों अजैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण बच्चों प्लास्टिक, पॉलीथीन और संश्लेषित रेशे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में परिवर्तन नहीं होते, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरण। और जो बच्चों छोटे घटकों में टूट जाए उसे हम कहते हैं बच्चों जैव निम्नीकरण। बच्चों कचरा प्रबंधन की विधियां हैं, देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट, देखो बच्चों कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, नीचे गिरा। एक आता है बच्चों कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है और 3 महीने में कचरा किस में बदल जाएगा बच्चों, खाद में। तो बच्चों कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, कचरा होगा उसको गड्ढे में डाल दो और गड्ढे में मिट्टी के द्वारा डाल देंगे, मिट्टी ढक देंगे उससे, और 3 महीने के बाद कचरा किस में बदल जाएगा बच्चों, खाद में बदल जाएगा। एक आता है बच्चों पुनः चक्रण, कुछ अजैव निम्नीकरण जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह हुआ, उनको पुनः इस्तेमाल के लिए, दोबारा इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में भी क्या कर दिया जाता है बच्चों, बदल दिया जाता है। एक आता है बच्चों पुनः उपयोग, एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अखबार के लिफाफे बनाना। तो बच्चों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम पुनः चक्रण यानी कि दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चों आता है तुम्हारा कंपोस्टिंग, मतलब कोई कचरा है उसको गड्ढे में डाल दो, 3-4 महीने बाद वो किस में बदल जाएगा बच्चों, खाद में। एक आता है बच्चों सीवेज, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, संशोधित यानी कि साफ किया जाएगा। एक लास्ट आता है बच्चों ध्यान रखना भस्मीकरण, यह एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसमें थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है, उसको हम कहते हैं बच्चों भस्म। भस्म का मतलब राख, कचरे को राख में बदलना क्या कहलाता है बच्चों, भस्मीकरण। पुनः उपयोग का मतलब दोबारा उपयोग करो, पुनः चक्रण का मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाएगा। कंपोस्टिंग का मतलब कचरे को गड्ढे में दबा दो, 3 महीने बाद कचरा खाद में बदल जाएगा। सीवेज तुम जानते हो, तो बच्चों ये क्या है, कचरा प्रबंधन की विधियां। तो बच्चों ध्यान रखना कचरा प्रबंधन में आता क्या है बच्चों, कुछ अवशिष्ट पदार्थ होंगे उनको निपटाना है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए पहले तो ये समझेंगे कि कचरा 2 प्रकार के, यहाँ पे 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं, सूक्ष्म जीव, हमने सूक्ष्म जीव, तो उसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। और कुछ ऐसे होते हैं जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में परिवर्तन नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण। कचरा प्रबंधन की विधियां तुम्हें पता चल ही चुका है। इसी के साथ बच्चों ये आपका एक 13 चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, वो क्या हुआ खत्म। बच्चों इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखना, या तो आएगा बच्चों कचरा प्रबंधन वाली बातें, या फिर आएगा बच्चों फ्लोरो यानी कि ओजोन परत वाला। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का यूज होता है रेफ्रिजरेटर की फ्रीज और AC के अंदर। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, O3, और इसमें 1985 में पहली बार इसकी मोटाई में कमी पाई गई थी। एक बच्चों ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा हम पूरे विश्व ने बातें की थी कि इसमें ओजोन परत के छिद्र को कैसे कम किया जाए। यही था बच्चों, हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।